इजरायली सेना ज्यादा ताकतवर, लेकिन जमीन पर हिजबुल्लाह का है दबदबा। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर सटीक हमले कर उनके शीर्ष नेतृत्व को तहस नहस कर दिया है। इजरायल की तकनीकी और सैन्य बढ़त के बावजूद दक्षिणी लेबनान की जमीनी परिस्थितियों में हिजबुल्लाह की गुरिल्ला युद्ध क्षमता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आने वाले समय में इजरायल को सीमित ग्राउंड ऑपरेशन तक सीमित रहना होगा, नहीं तो हिजबुल्लाह हावी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हैं बताने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए, उस सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना न भूलें। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, साथ ही वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बात की बात में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हिजबुल्लाह के अंदर 2 हफ्तों तक उथल पुथल मची रही। इसके बाद 30 सितंबर 2024 की रात इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने सटीक जानकारी के आधार पर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सीमित ग्राउंड रेड शुरू की। इसे ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो का नाम दिया गया। यह ऑपरेशन इजरायली एयरफोर्स के हवाई हमलों और तोपों की गोलाबारी से समर्थित है। ये छोटे स्तर के ऑपरेशन है, लेकिन माना जा रहा है कि आगे जाकर दक्षिणी लेबनान में बड़े जमीनी हमले की शुरुआत हो सकती है। इन ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजरायल ने बैटलफील्ड की तैयारी की। 17 सितंबर को पेजर अटैक से शुरू हुए हमलों में हिजबुल्लाह के प्रमुख नेताओं को खत्म कर दिया गया। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या से यह हमला अपने चरम पर पहुंच गया। इजरायली हमलों ने हिजबुल्लाह के संचार नेटवर्क और नेतृत्व ढांचे को तहस नहस कर दिया। हथियारों के डिपो और रॉकेट लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म को भी निशाना बनाकर हिजबुल्लाह की क्षमता को कमजोर कर दिया। अब जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गए हैं तो दोनों ताकतों की तुलना करना जरूरी है। इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह। IDF तकनीकी रूप से कहीं बेहतर सुसज्जित और संगठित है। उसे पश्चिमी के सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है। द मिलिट्री बैलेंस 2023 रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की सेना में 1,69,500 सैनिक, जिसमें 1,26,000 सैनिक थल सेना के हैं। इसके अलावा उनके पास लगभग 1,40,000 रिजर्व सैनिक भी हैं। इजराइल की वायुसेना में आधुनिक लड़ाकू विमानों का बेड़ा है, जिसमें F-15, F-16 और F-35 शामिल हैं। कुल मिलाकर उनके पास 350 विमान हैं, जो 14 लड़ाकू स्ववार्डनों में बटे हुए हैं। इसके अलावा उनके पास AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के 2 स्ववार्डन और कई अन्य सहायक विमान भी हैं। इसके अलावा उनके पास कई प्रकार के सशस्त्र और असशस्त्र ड्रोन भी हैं, जिनमें प्रसिद्ध हेरॉन सशस्त्र ड्रोन शामिल है। वायु रक्षा के मामले में IDF को एक बड़ी बढ़त है। उसके पास आयरन डोम यानी कि रॉकेट को हवा में ही मार गिराने की प्रणाली, डेविड स्लिंग M901, पैट्रियट PAC-2 और एरो एंटी मिसाइल सिस्टम जैसी कई अत्याधुनिक प्रणालियां हैं। इस तकनीकी बढ़त के चलते IDF लेबनान के लक्ष्यों पर लगातार हमले कर रहा है और साथ ही हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए अधिकतर रॉकेट को इंटरसेप्ट कर रहा है। जमीनी बलों की बात करें तो IDF के पास 1000 से ज्यादा मर्कबा मैन बैटल टैंक, 1200 बख्तर बंद कर्मी वाहक यानी कि APC, 500 से अधिक तोपें, जिसमें 30 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर MRL शामिल हैं। इसके अलावा उसके पास अन्य कई हथियार और निगरानी प्रणालियां भी हैं। इसके साथ ही IDF को अमेरिका से खुफिया जानकारी, निगरानी और स्ट्राइक क्षमता का समर्थन मिलता है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह काफी हद तक अकेला है, क्योंकि ईरान इस संघर्ष में सीधे शामिल नहीं होने वाला है। हिजबुल्लाह दावा करता है कि उसके पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं, लेकिन हाल के झटकों से उसकी नेतृत्व क्षमता, दिशा और मनोबल पर गहरा असर पड़ा है। हालांकि हिजबुल्लाह की ताकत उसके विशाल रॉकेट और मिसाइल भंडार में है, जो 1,50,000 के करीब है। इन रॉकेटों में कात्यूसा जैसे छोटे रेंज वाले रॉकेट शामिल हैं, जिनकी रेंज
30 किलोमीटर है। इसके अलावा ईरानी रॉकेट जैसे राड, सर्ज और जिलजल भी उसके पास हैं, जो कातियूसा से ज्यादा शक्तिशाली और लंबी दूरी के हैं। इनके पास बुरकान यानी कि वॉल्केनो मिसाइल भी है, जो 300 से 500 किलोमीटर का विस्फोट तक ले जा सकती है। हिजबुल्लाह के पास ईरानी फालक 1 और फालक 2 रॉकेट भी है। कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल भी हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में है, जो 500 किलोमीटर का वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी लंबी रेंज है। हिजबुल्लाह ने 25 सितंबर को पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल किया, जब उन्होंने तेल अवीव को निशाना बनाया। आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन का सामना करने के लिए हिजबुल्लाह के पास रूसी निर्मित कॉर्नेट जैसी एंटी टैंक मिसाइल है। 2006 के युद्ध में हिजबुल्लाह ने इन एंटी टैंक हथियारों से 50 से अधिक इजरायली मरकवा टैंकों को नष्ट किया था, जिससे इजरायली आक्रमण रुक गया था। इस संघर्ष में हिजबुल्लाह ने पहली बार विस्फोटक ले जाने वाले ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। ये ऐसे छोटे रेंज वाले ड्रोन हैं जो सस्ते और बनाने में आसान हैं। फिलहाल हिजबुल्लाह के पास ईरान और हुती की तरह हाइपरसोनिक मिसाइलें नहीं हैं, जिन्हें आईडीएफ इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। हालांकि हिजबुल्लाह का एक बड़ा फायदा उनके विशेष रूप से प्रशिक्षित और बेहद प्रेरित विशेष बलों में है, जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। 2006 में उन्होंने इजराइल की सेना को रोका था और इजरायली सेना लितानी नदी पर नहीं पहुंच सकी थी। ये जंग के अनुभवी लड़ाकों छोटे दलों में काम करते हैं, छिपे रहते हैं और दुश्मन पर अप्रत्याशित तरीके से हमला करते हैं। इनकी गुप्त सुरंगों और असामान्य युद्ध रणनीति के कारण आईडीएफ इन्हें घोस्ट सोल्जर कहती है। ये अचानक कहीं से भी निकल आते हैं और इजरायली जमीनी ऑपरेशन के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब किसके पास है बढ़त? आईडीएफ के पास हिजबुल्लाह के मुकाबले काफी ज्यादा ताकत है। कुछ सीरियाई और इराकी मिलिशिया समूहों ने समर्थन का वादा किया है, लेकिन इसे इजराइल की मौजूदा ऑपरेशन पर ज्यादा असर नहीं होगा। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह का समर्थन करने और इजराइल से बदला लेने का संकल्प लिया है, लेकिन इस वक्त ईरान खुद अराजकता और भ्रम की स्थिति में है। उनके गुटों को भी हाल के हफ्तों में भारी नुकसान हुआ है। ईरान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह संभावना कम है कि वे सीधे इस युद्ध में शामिल होगा। इजराइल हालिया सफलताओं से उत्साहित होकर अपनी बढ़त को मजबूत करना चाहता है। वो अपने उत्तरी इलाके में रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, इससे पहले कि हिजबुल्लाह फिर से संगठित हो जाए। लेकिन आईडीएफ के लिए बेहतर होगा कि वे अपने ग्राउंड ऑपरेशंस को छोटे टीम आधारित ऑपरेशनों तक सीमित रखें, क्योंकि बड़े स्तर पर आक्रमण करने पर हिजबुल्लाह के गुरिल्ला लड़ाके हावी हो सकते हैं। कर्नल राजीव अग्रवाल एक सैन्य विशेषज्ञ हैं और पश्चिम एशिया मामलों के जानकार हैं। सरकारी सेवा के दौरान उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर के रूप में काम किया है। इस वीडियो में हमने उन्हीं के विचार व्यक्त किए हैं, क्योंकि इतनी डीप जानकारी किसी सैन्य विशेषज्ञ के पास ही हो सकती है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।